हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हेयर। तो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस 0/0 फॉर्म के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। आप देख सकते हो जैसे आपने x डाला इस साइन ए एक्स के एंगल में, तो a इंटू 0 0 बन गया, b इंटू 0 0 बन गया, और साइन 0 कितना होता है 0। तो ये क्या बन रही है आपकी 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। कल आपको बताया था जब भी 0/0 फॉर्म बने तो क्या लगाना होता है, LH रूल, ठीक है, बाय LH रूल। एक और मेथड ऐसा करने का, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आप LH रूल से कर लो। साइन की डिफ्रेंसिएशन cos AX, ठीक है, और फिर एंगल में करूँगा तो कितना आ जाएगा आपकी A आ जाएगी, ठीक है। और नीचे साइन की डिफ्रेंसिएशन फिर से क्या आ जाएगी cos BX, और एंगल की करूँगा तो क्या आ जाएगी B आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये A और B है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। जो ये आपके पास A और B है, तो बच्चों ये क्या आपके, ये आपके क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाते हैं। तो ये A और B बाहर निकाल दिया, कितना रहा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, रिमेनिंग कितना रहा cos AX अपॉन साइन BX। अब आप डालो 0, सॉरी नीचे साइन नहीं आएगा, क्या आएगा कॉस आएगा। अब आप डालो 0, तो आपको पता है ये A/B वैसे ही रह जाएगा, और कॉस A में डालूंगा 0 तो कॉस 0, नीचे भी कॉस 0, और कॉस 0 तो 1 होता है, तो 1/1 कितना आता है 1। तो A/B इंटू 1, इसका आंसर है A/B। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप इस पे देखिए, और एक बार ट्राई करने के बाद भी आंसर मिला लो, ठीक है। तो मैं रफली बता रहा हूँ आपको, जब आपने 0 डाला तो e की पावर 0 माइनस 1/0, एनीथिंग रेज पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 0/0। तो ये भी क्या फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म। तो आपने क्या करना है, इसमें भी क्या लगाना है एल हॉपिटल रूल, ठीक है, इसमें भी ये रूल आपने लगा देना। तो एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सपोनेंशियल की वही रहेगी, 1 की 0 हो जाएगी, और नीचे x की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0 e की पावर x अपॉन 1। अब आप इसमें 0 डालो तो e की पावर 0/1 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको मैं आपको अलग मेथड से भी करना बताता हूँ अभी, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो ध्यान से देखना, अभी कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब भी आपके पास साइन AX होता है, ठीक है, या कोई भी साइन x होता है, अगर उसका एंगल और बेस आप सेम बना लो तो 1 बन जाता है, ठीक है। तो मैंने उसके बेस में AX लाया, तो उसको उड़ाने के लिए मेरे को AX से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वैसा ही डिनोमिनेटर में इधर क्या आपके पास साइन ही है, तो मैंने साइन लिखा, ये लिखा क्या BX, और इसको भी उड़ाने के लिए BX से मल्टीप्लाई BX से डिवाइड किया, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। फिर आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास टर्म बन गया, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको LH रूल से करना है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये करना। तो ये x और ये x कट गया। अब आप देखो, अब ये जो A और ये जो B है ये अभी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या रहा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर क्या आएगा साइन AX अपॉन AX, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन BX अपॉन BX। और जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप इसकी लिमिट लगाओगे, तो लिमिट जब न्यूमरेटर को लगेगी तो आप देखो एंगल और बेस सेम, डिनोमिनेटर को लगेगी एंगल और बेस सेम, और जब एंगल और बेस सेम हो तो हमने कल पढ़ा था वो क्या होता है 1। तो ऐसे भी इसका आंसर A/B ही आ रहा है। तो ये लेक्चर उन्हीं को ही समझ आएंगे जिन्होंने प्रीवियस सारे लेक्चर पढ़े हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर सब देखिए और अपना जो मैथ है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। आप देख सकते हो अगर इसमें भी दोनों में मैंने x की प्लेस में 0 डाला तो ये बन जाएगा 0, और नीचे एक्स क्यूब की जगह भी क्या बन जाएगा 0। तो ये क्या बन रही है बच्चों 0/0 फॉर्म।
जैसे 0/0 फॉर्म बने तो मैंने आपको बताया क्या लगाना है, LH रूल। ठीक है, LH रूल लगाना है। तो जैसे आप LH रूल लगाओगे तो बच्चों ये क्या, एक बार क्या करोगे आप, लिमिट x अप्रोच टू 0 को वैसे रखना है, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस साइन का क्या बन जाएगा, साइन का बन जाएगा cos x अपॉन क्या आ जाएगा 3x²। ठीक है, अब आप देखो इसमें कोई कांस्टेंट तो नहीं है, बिल्कुल है, आपको कांस्टेंट दिख रहा है 3, तो 3 मैंने 1/3 बाहर निकाल दिया, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x अपॉन x² आ गया। अब अगर आप 0 डालो तो आप देख सकते हो अगेन 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो अगेन बाय LH रूल। ठीक है, LH रूल 1/3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और cos की होती है माइनस साइन। ठीक है, और डिनोमिनेटर को अलग से करेंगे तो 2x आ जाएगी। अब ये जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो 2 है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला वो बाहर आएगा तो वो 6 बन जाएगा। रिमेनिंग रहेगा लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/x। और अभी तो आपको मैं बताता आ रहा हूँ कल के लेक्चर से ही कि साइन x/x x अप्रोच टू 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये इसका आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन, आपने जैसे इसमें 0 डाला तो ये बन गया, मैं इधर रफ कर रहा हूँ, log 1 माइनस 0 और अपॉन 1 माइनस cos 0। log 1 तो 0 होता है और cos 0 भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, बाय LH रूल, बाय एल-हॉपिटल रूल। जैसे आपने एल-हॉपिटल रूल लगाया तो इस लिमिट को तो वैसे ही रखना है। जो ये लॉग के एंगल है आपको पता है इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एंगल हो जाती है और x की होती है 1 और अपॉन में 1 की हो जाएगी 0 और माइनस कॉस की होती है माइनस साइन, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस की कितनी हो जाएगी, माइनस साइन। अब आप थोड़ा सा और सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इधर कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे कितना आ गया डिनोमिनेटर में साइन x। अब बच्चों आप इसमें देख सकते हो x को 0 डालो तो आप देख सकते हो ऐसा बनता है, बनेगा ना न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन 0, साइन 0 तो 0 ही होता है और ऊपर 1/1 माइनस 1, फिर वो भी क्या बन रहा है 0/0। तो ये आपने रफली ही देखना है, इसको आपने इधर नहीं लिखना, आपने बस इधर एक चीज़ लिखनी है साथ में, अगेन 0/0 फॉर्म। तो फिर अगेन फिर आपको क्या लगाना है, बाय LH रूल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आप LH रूल लगाओगे, मैंने आपको बड़ी बार बताया शॉर्टकट मेथड। ठीक है, वो क्या है, देखो ये जो नीचे साइन x है ना, ये जो नीचे साइन x है इसको आप ऐसे ही इसकी आप डिफरेंशिएशन कर लो तो ये क्या बन जाएगा cos x। और मैंने शॉर्टकट क्या बोला आपको, मैंने बड़ी बार बताया 1/x की डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x² होती है, तो 1 अपॉन x की क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी डिफरेंशिएशन। और 1 की क्या होती है 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई आप में से इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहता है तो मैं उसको एक और तरीका बता देता हूँ अभी, जिसको मैं शॉर्टकट बोल रहा था, वो क्या है, देखो क्या करना है। आपने देखा डिनोमिनेटर में साइन x है, मैंने बोला जब भी आपको साइन x अकेला दिखे तो आप उसको x और x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, x और x से मल्टीप्लाई और क्या कर लो, डिवाइड कर लो। और आप देखोगे ये जो साइन x/x है बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपका, ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ये चीज होती है ये, ठीक है, मैंने आपको बताया है जो भी ये चीज होती है क्या होता है, ये फॉर्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो साइन का एंगल अगर वही बेस है तो वो क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे जो साइन x/x है वो 1 और साथ में x। अब भी 0/0 ही बन रही है,
ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आप डिफ्रेंसिएशन कर दो, एल हॉस्पिटल लगा लो, तो अब ज़्यादा आसान है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन तो तब भी करनी थी मगर अब ज़्यादा इजी हुआ क्वेश्चन। तो देख लो, आपको जो मेथड अच्छा लगता है वैसे कर लो। तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, जब आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे न्यूमिनेटर की, तो ये आ जाएगी -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस वाले माइनस की 0, और जब डिनोमिनेटर की वो 1। अब तो 0/0 टूट गई, अब आपकी 0/0 टूट गई। तो अब आप जैसे 0/0 टूटे तो आपने एक्स की जगह डाल देना है वही जो एक्स है, 0 डाल देना। तो ये आ जाएगा -1/1 का स्क्वायर -1, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 log 1 - x इंटू कॉट पाई एक्स प्लस 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ सोल्यूशन के लिए। तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, लॉग को अब ऐसे रहने दो, और आपको पता कॉट को डिनोमिनेटर में लाया तो वो टैन बन जाएगा, तो ये बन गया टैन पाई एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो अब ये कौन सी फॉर्म है, अगर आपने x न्यूमिनेटर में डाला तो log 1 माइनस 0 कितना होता है, log 1, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। और अगर आपने नीचे डाला तो tan 0 भी क्या होता है, 0। तो ये बच्चों ये भी 0/0 फॉर्म है। कल मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, आपको अगर जब भी कहीं tan या साइन अकेले दिखते हैं तो आपने क्या करना है, इनका जो एंगल है वो इनके डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश करनी है, मगर शर्त है, क्या शर्त है, कि जो x है बाहर वो 0 के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी x 0 के पास जा रहा है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो सिंपल, आप सीधे LH रूल भी लगा सकते हो। अगर आप सीधे LH रूल लगाते हो तो सीधे सॉल्व हो जाता है, मगर मेरे को लगता है आपको सब पता होना चाहिए। तो tan पाई एक्स बाई 2, तो मैंने क्या कर दिया, पाई एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और पाई एक्स बाई 2 से डिवाइड किया। ठीक है, जो ये टर्म है tan पाई एक्स बाई 2 अपॉन पाई एक्स बाई 2, आप इस टर्म में देख सकते हो जो इसका एंगल है, ठीक है, और जो इसका बेस है ये सब सेम है। तो जब भी ये सेम होगा, तो मैंने आपको बताया जब भी ये सेम होगा और बाहर x अप्रोच करेगा 0 के पास, तो आपने इसको क्या मान लेना, 1 मान लेना है। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोच 0, इधर क्या आया log 1 माइनस एक्स, और नीचे इधर क्या है पाई एक्स, और जो नीचे वाला 2 था वो ऊपर चला गया। ठीक है, पाई एक्स बाई 2 था वो मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये आ जाएगा और ये इधर 1 होगा। ठीक है, अब आपको कांस्टेंट कौन दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स मेरे को एक कांस्टेंट 2 दिख रहा है न्यूमिनेटर में और एक पाई दिख रहा है, इनको मैंने बाहर निकाल दिया। तो इधर आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो इधर क्या आ गया log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी देखो तो अभी भी 0/0 है, इससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो गई। ठीक है, तो जब 0/0 है तो क्या लगा लो, LH रूल लगा लो। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये आपको बेशक लग रहा होगा अभी लेंथी हो गया क्वेश्चन, मगर ऐसा नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। LH रूल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 1। अब आप x को 0 डाल दो, x को 0 डाला तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 होता है, तो इसका आंसर आया 2/पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2/पाई। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ करने को, आप करिए और मेरे को आंसर बताइए कि आपके ये आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये 0/0 फॉर्म हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन साइन एक्स। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और मेरे को आंसर बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0
log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ cos x। तो इसको भी सॉल्व करिए। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए क्या आंसर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो होपफुली आपको जल्दी ही बाकी लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ रहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम फॉर्म करेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और कुछ और क्वेश्चंस भी है जो हम लास्ट में करेंगे। आपको सब क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो पेपर में एक्चुअल में आते हैं। रूल भी बताया जाएगा, बेसिक कंसेप्ट भी बताया जाएगा। बस आपको घर में बैठ के आराम से पढ़ना ही है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन का पता चल जाए। और आप हमारे इस चैनल से बैंकिंग की तैयारी भी कर सकते हो। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में मैथ के ऑलरेडी कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन है, एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है, जितने भी एग्ज़ाम्स है, जेके एसएसबी जिनमें मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, जो भी है, उसकी भी आप प्रिपरेशन हमारे चैनल से कर सकते हो। तो मैथ तो है ही है, साथ में प्लस आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है। ठीक है, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया गया, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है आपको उसका रिप्लाई जैसे ही टाइम मिलेगा पक्का दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।